हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम SBI ब्लू चिप म्यूचुअल फंड के बारे में रिव्यू करने वाले हैं। तो अगर आपने भी इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सक रहे हो तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम इस फंड का फंड ऑब्जेक्टिव जान लेते हैं। तो ये एक ब्लू चिप म्यूचुअल फंड है, यानी कि ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टरों को पैसे को शेयर मार्केट की टॉप 100 कंपनियों में ही निवेश करेगा। अब शेयर मार्केट की टॉप 100 कंपनियों में निवेश करने के कारण ये जो म्यूचुअल फंड है वो कंपैरेटिवली स्मॉल कैप सेक्टर म्यूचुअल फंड और मिड कैप म्यूचुअल फंड की तुलना में थोड़ा सेफ म्यूचुअल फंड माना जाएगा। तो अगर आप भी इस म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अब हम इस म्यूचुअल फंड के पास्ट रिटर्न्स के बारे में जानें तो इसने 1 साल में 8.5% का रिटर्न्स, 3 साल में 18.9% का रिटर्न्स, 5 साल में 12.3% का रिटर्न्स और ऑल ओवर 15.5% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। इसने अपने कैटेगरी एवरेज को 3 साल और 5 साल में बीट किया हुआ है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अब हम इस म्यूचुअल फंड की कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में जानते हैं। तो इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.95% है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। जब जिसे नहीं पता कि एक्सपेंस रेशियो किसे कहते हैं, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो हमारे ही पैसे को मैनेज करने के लिए हम ही से कुछ फ़ीस चार्ज करती है और उसी फीस को वो एक्सपेंस रेशियो के तौर पर हमें बताती है। तो जितना ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ही कम इन्वेस्टरों को प्रॉफिट होगा। तो जब कभी भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करने के बारे में सोचें तब एक्सपेंस रेशियो के क्राइटेरिया को ज़रूर ध्यान रखें। इस म्यूचुअल फंड का एग्जिट लोड 1% है। अगर आपने एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड से पहले अपने निवेश किए हुए पैसे को निकाल लिया तो आपको 1% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। इसमें लॉकिंग टाइम कुछ नहीं है, यानी कि आप इस म्यूचुअल फंड में अगर निवेश करते हो तो जब चाहे तब अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकते हो और जब चाहे तब अपने पैसे को निकाल भी सकते हो। इस म्यूचुअल फंड का AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट 32,773 करोड़ रुपीस है। ये जो म्यूचुअल फंड है वो S&P BSE 100 टाई को फॉलो करता है। और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना चाहते हो तो मिनिमम SIP 500 रुपीज़ और लमसम अमाउंट 5000 से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे तो काफ़ी लोगों तक ये मेरी इन्फॉर्मेशन पहुँच जाइए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम एलोकेशन बाय मार्केट कैप देखें तो इसने 95.5% इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट में निवेश किया हुआ है। तो शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव का इस म्यूचुअल फंड के ऊपर आपको सीधा असर देखने को मिल सकता है। और इसने लार्ज कैप में 80.76%, मिड कैप में 14.29% और स्मॉल कैप में 0.25% इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। टॉप होल्डिंग कंपनियां देखें तो इसने HDFC बैंक, ICICI बैंक, इन्फोसिस लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्री जैसी अच्छी कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। अब हम एलोकेशन बाय सेक्टर देखें तो इसने फाइनेंशियल सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर और टेक्नोलॉजी सेक्टर में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। रिस्क की बात करें तो आप रिस्कोमीटर में देख ही सकते हो वो वेरी हाई रिस्क दिखा रहा है। और ऐसा क्यों? क्योंकि इसने इन्वेस्टरों के ज़्यादातर पैसे को शेयर मार्केट में निवेश किया हुआ है और शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव का सीधा असर आपको अपने निवेश किए पैसे पर देखने को मिलेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन इस म्यूचुअल फंड का 28.81% है, जो अपने कैटेगरी एवरेज से थोड़ा ज़्यादा है। अब जिसे नहीं पता कि स्टैंडर्ड डेविएशन किसे कहते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक रेंजिंग फैक्टर है। जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ही कम वॉलेटाइल और अच्छा म्यूचुअल फंड माना जाएगा। तो जब कभी भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड को चुनें तब कम से कम स्टैंडर्ड डेविएशन वाले म्यूचुअल फंड को चुनने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन उतना ही अच्छा और वेल परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड। अब हम इस म्यूचुअल फंड पर लगने वाले टैक्स के बारे में बात करें तो अगर आपने 1 साल के बाद अपने निवेश किए पैसे को निकाला तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% का देना पड़ेगा और उसमें भी आपको 1 लाख रुपीज़ अजम्पशन मिल जाएगी। पर अगर आपने 1 साल के भीतर ही अपने निवेश किए पैसे को अगर निकाल लिया तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% का अपनी पूरी अमाउंट पर देना पड़ेगा। आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा रिव्यू पसंद आया होगा। अगर रिव्यू पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट या फाइनेंस से रिलेटेड और कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर इस म्यूचुअल फंड से ऊपर भी आपकी कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तब भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।